जय हिंद सभा के माध्यम से हम भगवान जगन्नाथ की पावन धरती से भुवनेश्वर से हमारी देश के सशस्त्र बलों को, हमारे देश की सेना फौज को नमन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जो ऐतिहासिक पराक्रम का परिचय ऑपरेशन सिंदूर में हमारी देश की सेना ने दिया है। पूरा देश एकजुटता से हमारी देश की फौज के सशस्त्र सेना के साथ है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से खड़गे जी के निर्देश अनुसार और राहुल जी की प्रेरणा से 15 जगह देश में जय हिंद सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में भुवनेश्वर में जिस रूप से ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है, मैं विशेष तौर से भुवनेश्वर की इस सभा के लिए हमारे इंचार्ज अजय कुमार लल्लू जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भक्तचरण दास जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस का तो बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो यहाँ पे भुवनेश्वर में इतने बड़े जनसमूह में सेना का आभार हमने व्यक्त किया, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाएगा कि उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से सबसे बड़ा आयोजन देश की फौज के लिए, देश की फौज के सम्मान के लिए कहीं खड़ा करा गया तो वो उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भुवनेश्वर भगवान जगन्नाथ की इस धरती पर किया गया। हमारी मांग है कि देश की सरकार एक विशेष सत्र बुलाए, जिस सत्र के माध्यम से सबसे पहले हम एक प्रस्ताव पारित करें, एकजुटता के साथ हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान में उनका आभार प्रस्ताव, उनको धन्यवाद करते हुए, ताकि दुनिया में संदेश जाए 140 करोड़ का ये देश अपनी फौज के साथ है। और उस विशेष सत्र में युद्ध विराम को लेकर और युद्ध विराम के बाद जब अमेरिका ने युद्ध विराम की घोषणा करी और बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के जो बयान आ रहे हैं, जिसमें 8 बार बयान आ गए जिसमें उन्होंने कहा कि व्यापार का ध्वज दिखाकर, तो इसके बारे में सरकार अपनी सारी बात रखे और आगे की रणनीति भी देश एकजुटता से बनाए कि किस तरीके से आतंकवादियों को पूरी तरीके से नष्ट करने की आगे की क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि देश की एक भावना थी, इस बार विपक्ष ने बड़ी जिम्मेदारी से पूरी देश की सरकार का समर्थन किया था और देश की भावना थी कि इस बार पाकिस्तान के दांत खट्टे किए जाएं और देश की फौज आगे मार्च करे, ये भावना थी देश की। लेकिन अगर युद्ध विराम की घोषणा हुई तो अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, आतंकवाद को मूलतः कैसे आगे नष्ट किया जाएगा, इस बात पे एक चर्चा आवश्यक है। कई बातें ऐसी कही गई हैं अमेरिका द्वारा और IMF द्वारा भी 1 अरब से ज्यादा अमेरिकी डॉलर का लोन ऑपरेशन सिंदूर के बीचों बीच पाकिस्तान को दिया गया। ऐसे में पाकिस्तान की हकीकत, पाकिस्तान की धूर्तता और उसकी आतंकवादियों को समर्थन की हकीकत दुनिया के सामने रखने के लिए संसदीय दल गए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें पूरा पार्टिसिपेट किया है। जब ये संसदीय दल वापस आए तो ये विशेष सत्र बुलाया जाए, ऐसी भी हमारी आज मांग है इस सभा के माध्यम से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब देश का एकजुटता का भाव था, उस एकजुटता के भाव को अगर किसी पार्टी ने तोड़ते हुए अपनी राजनीतिक अनाप शनाप बयानबाजी शुरू करी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी। आपने देखा वो कौन नेता था जिसने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया, भाजपा के एक मंत्री मध्य प्रदेश के, आज तक वो मंत्री बने हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन एक सांसद था जिसने कहा कि पहलगाम की घटना के लिए जिन बेटियों का सुहाग उजड़ा वही जिम्मेदार हैं, भाजपा के एक हरियाणा के सांसद रामचंद्र जांगड़ा, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन नेता था जिसने कहा कि देश की फौज एक पद या एक व्यक्ति विशेष के आगे नतमस्तक है और भारत माता के नहीं, भाजपा के एक मंत्री मध्य प्रदेश के, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वो कौन लोग थे सोशल मीडिया पे जिन्होंने हिमांशी नरवाल को, हमारी बेटी जिसका सुहाग उजड़ा, उनको पहले ट्रोल किया। उसके बाद विक्रम मिश्री, हमारे विदेश सचिव, जो देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, उनको ट्रोल किया। सोफिया कुरैशी को ट्रोल किया। वो कौन लोग थे? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को खोजना होगा और ऐसे लोगों के बयानों पर अंकुश लगाते हुए कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो देश में जो संदेश जा रहा है उस संदेश वो अच्छा नहीं है